नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश। आप हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे जो है मेडिकल के बारे में बताया जाएगा। सारे पॉइंट जितने भी होता है चेक होते हैं, ठीक है। टाइम पास, ठीक है। ए टू जेड आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई आई टेस्ट, ठीक है। आई टेस्ट के लिए 99%, ठीक है, 99% भाई यही चार्ट मिलता है। 1% ये देख लो चार्ट को तरीके का पूछा जाता है। मतलब 4 टाइप के हमारे पास चार्ट थे। एक चीज का जिसके भी 6/9 है भाई वो पास है, वो 100%, क्योंकि कोई भी डॉक्टर है अपने ऊपर विलेज में उस पर कोई इंक्वायरी बैठे निकल दे देते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। अगर किसी को लगता है कि भाई मेरी 6/6 जिसकी भी होगी बिल्कुल पास होगा, जिसकी 6/9 है वो भी पास होगा, भाई इसके चांस थोड़े कम हैं, इसके बिल्कुल चांस नहीं है यहाँ। यानी कि मतलब जिसकी भी 6/12 के ऊपर है भाई वो री, ठीक है। वहीं आगे बात कर लेते हैं कौन कौन से। कलर विजन भाई 100% अनफिट होगा, होगा, कुछ भी कर लेना, ठीक है। ये निकट दृष्टि दोष के लिए चेक किया जाता है। किसके लिए? के लिए। ऐसे ही चार्ट मिलेगा, नंबर वाइज रहेंगे। सबसे नीचे की लाइन पढ़वाई जाती है, एक आंख बंद तरीके से पढ़वाया जाता है, ठीक है। विजन, निकट दृष्टि दोष, टॉर्च मारकर भी देख लेते हैं, फॉर्मेलिटी निभाते हैं। लेकिन जिसके भी यून है, अगर उसका नसीब ही अच्छा हुआ तो कह नहीं सकते भैया। उसके बाद पहले दिन ये टेस्ट आपका होगा। पहले दिन जब भी आप फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद जाओगे तो मेडिकल में आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और एक्सरे, ठीक है। एक्सरे 3 चीजें चेक होंगे पहले दिन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद। ब्लड टेस्ट की बात करें तो ब्लड टेस्ट में क्या क्या चेक होता है भैया? आपको कोई कैंसर तो नहीं है, कैंसर तो नहीं है। दूसरा आपका जो चेक किया जाता है भैया वो मधुमेह है, जिसे हम शुगर कहते हैं, ठीक। तीसरा आपका थायराइड, चौथा कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। यही चीज चेक की जाती है। इस बार एक नया पॉइंट सुनने में आया था कि एक लड़के को विटामिन की कमी थी, विटामिन की कमी के ऊपर भी पॉइंट मिला था। तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की दिक्कत नहीं है। आप सरकारी हॉस्पिटल में जाके ये इन पॉइंटों की भैया चेक कर दे, इनमें से कोई पॉइंट है तो नहीं, ठीक। चीजें यूरिन टेस्ट से भी पता चल जाती है। यहाँ से यहाँ बीमारी तो नहीं है इसका पता करते हैं, तो नहीं है इसका पता करते हैं। एक्सरे में आपकी होती है, उसकी हड्डी कोई टूटी हुई तो नहीं है, आपको इस रोग की जांच करते हैं वो, ठीक है। वो भैया एक साइड को हटा हुआ होता है, फेफड़ा दब होता है, उसका ये चेक किया जाता है। आगे देख लेते हैं भाई। अगर हम बात करें इसकी नौकनी की, कैरी एंगल देख लो भाई कैसे मापते हैं, बिल्कुल सही है। इसमें आपको पॉइंट मिल जाएगा 12.5 डिग्री या 13 डिग्री, आपका बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपकी, ठीक है, कैरी एंगल को मापा जाएगा। किस तरीके से मापा जाएगा कैरी एंगल? इस तरीके से आप देख लेना। कहीं कहीं पर 15 डिग्री वाले को भी ये पास कर लेते हैं। इतना हार्ड पॉइंट नहीं है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है इस पॉइंट में, ठीक है। उसके बाद करते हैं नौकनी। नौकनी यहाँ पे पॉइंट बनने की संभावना रहती है, यहाँ पर पॉइंट बनेगा। अगर आप चालाकी कर सकते हैं तो कर लेना। ये
अगर यहाँ पे तुमने चालाकी दिखा दी तो ये देगा, ठीक है। आपके पैर इस तरीके का है, ठीक है। अगर आपका बिल्कुल सपाट है तो आपको पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। ऊपर इसके कई सारे उपचार हैं, कुछ बॉल्स आती है जिन्हें आप कर सकते हैं, बोतल बांध सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मेरे ये पॉइंट है तो अब देंगे इसका ट्रीटमेंट तो आप, ठीक है। उसके बाद करते हैं भाई नाक, सीधी लाइन में है, बिल्कुल सही है, कोई नहीं, पास है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी है, ठीक है, अगर हल्की मल्की है, हल्की है तो कोई दिक्कत नहीं, घबराने की कोई दिक्कत नहीं, पास हो जाए। हाँ, इसे ज्यादातर को पास कर देते हैं री मेडिकल में, ठीक है, ज्यादातर को री मेडिकल में पास कर देते हैं भाई। उसके बाद करें कान, तो देखो कान की इसी मशीन से आपके कान चेक किए जाएंगे। दूसरी चीज, कान की सफाई जरूर करवा के जाना, करवा लेते हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा वहां पर आपको डॉक्टर से मार भी लग सकती है, ठीक है। मार नहीं लिखेगी तो भैया पॉइंट लिख देगा वो। कान में पॉइंट से बचना तो कान की सफाई करवानी है, ठीक है। आवाज के लिए कुछ ऐसे यंत्रों का भी प्रयोग, ठीक है। ठीक है, वहीं आगे बात कर लेते हैं भाई। कंफ्यूजन रहती है भाई कि कोई दिक्कत नहीं है, सही है, पॉइंट मिलेगा, ठीक है। देख लेना यहाँ पे दांतों की सफाई करवा लोगे, अच्छी बात है, क्योंकि पॉइंट। अब देखो एक चीज है ये वाली, अलग से दांत लगाया तो ये दोनों ही चढ़वा सकते हैं, का चढ़वाना किसी अदर कलर। आगे बात करते हैं भाई टैटू की, बिल्कुल भी आप इसे लेजर लाइट से, किसी का अगर इस प्रकार से नाम है नहीं चलेगा भाई, ये इस तरीके से कुछ भी है वो भी नहीं चलेगा। इसका एक, जहां से भी आप इसका सर्टिफिकेट, रसीद बनवा लेना कि कितने एम, ठीक है, तो उसकी लंबाई लेंथ कितनी सेंटीमीटर, ये लिखवा जरूर लेना, उससे बिल्कुल रिमूव करवा देना, बिल्कुल। आगे बात कर लेते हैं भाई पाइल्स की, सॉरी, ये 2 गोलियां होनी चाहिए। अगर एक गोली है नहीं चलेगी, एक गोली है नहीं चलेगी, 2 गोली है बिल्कुल कोई दिक्कत है, डरने की कोई बात नहीं है, पास हो जाओगे, ठीक है। अगला पॉइंट है पाइल्स, जी, ठीक है। अगर वो है, इसके लक्षण है, ये है, ठीक है, पास होने की संभावना है ही नहीं कहीं से कहीं तक। अगर आपकी एक गोली भी है तो आप पास होने की संभावना नहीं है, ठीक है। तो आप इस, वहीं उसके बाद आपका हार्ट बीट भी, देखो बहुत से बच्चों का जब मेडिकल सारा क्लियर हो जाता है तो हार्ट बीट नापी जाती है, उसमें भी पॉइंट बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या करना भाई, हाइट जब भी हो आप पानी पीना भैया, पानी, सिंपल पानी, वाटर, ठीक है। अगर किसी का वीपी कम है तो नमक का घोल ले लेना, वहां पे कैंटीन की सुविधा रहती है तो वहीं से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बीपी आपका 120, 80, 70 भी चल जाएगा, कोई चलेगा, 130 भी चल जाएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, डॉक्टर कोऑपरेट कर। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी हाइट, ठीक है। अगर आपकी हाइट 5 फुट 7 इंच है तो आपके अंडर वेट अर्थात 67 किलो के बीच आपका वेट होना चाहिए, चीज का ध्यान रखना, मेडिकल नहीं मिलता है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। कलर विजन है नहीं चलेगा पे, उससे अगर ज्यादा आईसाइड वीक है नहीं चलेगी, है नहीं चलेगा बिल्कुल, कलर विजन है बिल्कुल नहीं चलेगा, नो हार्ट तो पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो ये बताना है कि अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। जय